हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि बिहार सरकार ने बहुत बड़े स्तर पे बिहार पुलिस की बहाली निकाली है, और यह जो बहाली है 2025 में बहाली निकाली है, और इसका फिलहाल में बिहार सरकार ने इसका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट भी जो है ना रिलीज कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर आप बिहार पुलिस का आवेदन किए होइएगा, तो लगभग इसमें जो है ना लगभग 20,000 के आसपास इसमें पोस्ट है। जैसे आपको बता दें कि इसमें जो है ना कुल पद की अगर बात किया जाए, कुल पोस्ट की बात करते हैं, कुल पोस्ट की बात करते हैं तो 19,838 पोस्ट है। मतलब यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको बिहार सरकार दिया है। अगर आप जो है ना बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ई पथ के साथ आप जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और एक सीट अपना सिक्योर कीजिए। जैसा कि बिहार पुलिस का जो है ना सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस पे थोड़ा गौर किया जाए। बिहार पुलिस का सिलेबस की अगर बात करते हैं, सिलेबस की अगर बात किया जाए सिलेबस की अगर बात किया जाए तो बिहार पुलिस का सिलेबस कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है। बहुत ही आसान सिलेबस है, बशर्ते क्या है कि आपको डिसिप्लिन में रहकर सिलेबस को पूरा करना है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके हिसाब से अगर आप चलिएगा तो निश्चित है कि एक सीट आपका बिहार पुलिस में सिक्योर हो जाएगा, मतलब सीट आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस को पूरा कवर करवा दें हम, तो जरूर आपका सिलेबस को पूरा कवर करवाऊंगा। और कई टीचर द्वारा ई पाथ पे एकदम जो है ना ई पाथ पे जो है ना टीचरों का जो है ना भरमार है। यहाँ पे अलग अलग टीचर का जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे सामान्य विज्ञान के लिए अलग जो है ना टीचर रहेगा, सामान्य अध्ययन के लिए अलग टीचर रहेगा, करेंट अफेयर के लिए अलग टीचर रहेगा, मैथ के लिए अलग रहेगा, रीजनिंग के लिए अलग रहेगा, पॉलिटी के लिए अलग टीचर रहेगा। मतलब आप कमर कस लीजिए कि यहाँ पे जो है ना एकदम क्रमबद्ध तरीकों से आपकी तैयारी के लिए जो है ना हम तत्पर रहेंगे। जैसे कि यहाँ थोड़ा सिलेबस पर देखा जाए तो सिलेबस कह रहा है, सिलेबस की अगर बात किया जाए तो सिलेबस कह रहा है सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य अध्ययन से लगभग आपका 40 प्रश्न क्वेश्चन रहेगा। मतलब सबसे अधिक बिहार पुलिस में अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस में सबसे अधिक क्वेश्चन सामान्य जो है ना सामान्य अध्ययन से ही रहेगा। सामान्य अध्ययन से अगर बात करते हैं, सामान्य अध्ययन की अगर बात करते हैं, सामान्य अध्ययन से रहेगा, सामान्य अध्ययन से लगभग अप्रोक्स 40 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए सामान्य विज्ञान से रहेगा, सामान्य विज्ञान से रहेगा, सामान्य विज्ञान से रहेगा, सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न पूछा जाता है। मतलब यहाँ सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान से जो है ना 30 प्रश्न रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए इसमें तो सामान्य हिंदी से अगर देखा जाए तो सामान्य हिंदी से अगर देखा जाए तो 10 प्रश्न पूछी जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सामान्य इंग्लिश से अगर देखा जाए, जनरल इंग्लिश से अगर देखा जाए, तो इंग्लिश से 10 प्रश्न रहेगा। इसके बाद मैथ से अगर देखा जाए, MATH मैथ से अगर देखा जाए, मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर जो है ना आपसे इसमें 10 नंबर पूछी जाती है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगा 100 नंबर रहेगा। 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। 100 नंबर में अगर आप सेफ स्कोर में जाना चाहते हैं, सेफ स्कोर लाना चाहते हैं, 70 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, अगर 70 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, मतलब बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो अगर आप सेफ स्कोर लाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। आज से प्रत्येक दिन बिहार पुलिस का जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे मैं सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन की अगर बात किया जाए तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है आपको, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। आपको सामान्य अध्ययन में यहाँ 2 चीज ध्यान देना है। पहला, सामान्य अध्ययन में आपको जो है ना यहाँ 4 पोर्शन में अगर इसको बांटते हैं तो सबसे अधिक पोर्शन अगर देखा जाए
तो सबसे अधिक सामान्य अध्ययन में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पोर्शन इतिहास से रहेगा, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास एक सिलेक्शन वाली सब्जेक्ट है। इतिहास से जितने भी कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है उसमें इतिहास से जो है ना अधिक से अधिक प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है, तो इतिहास से प्रश्न रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो भूगोल से रहेगा, भूगोल से रहेगा, भूगोल से रहेगा। इसके बाद राजनीतिक शास्त्र रहेगा, राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन अर्थशास्त्र से भी पूछ लेता है, अर्थशास्त्र से भी पूछ लेता है। तो अर्थशास्त्र को हमको निगलेक्ट नहीं करना है, लेकर ही चलना है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो अर्थशास्त्र का भी क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और यहाँ पे अगर देखना है मेरे प्यारे साथियों तो इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इतिहास को हम 4 खंडों में बांट कर पढ़ सकते हैं। अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास एक लंबा सब्जेक्ट है, हमको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा ही इतिहास देखेंगे, थोड़ा ही इतिहास इसमें देखेंगे, थोड़ा इतिहास देखेंगे। पहला अगर देखा जाए तो पहला इतिहास होता है एंशिएंट हिस्ट्री होता है। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में भारत का प्राचीन इतिहास अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास को हमको नहीं पढ़ना है, इसमें प्राचीन इतिहास इसमें हमको नहीं पढ़ना है। थोड़ा हम हल्का पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का जो सब्जेक्ट है, मध्यकालीन इतिहास का जो टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। जैसे जैसे भारत में तुर्कियों का आगमन पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में शासकों का जो है ना शासन पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें बहमनी राज पढ़ेंगे, विजय राज पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत में जो है ना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक जो है ना टॉपिक को कंप्लीट करना है आधुनिक भारत का। आधुनिको भारत में वे टॉपिक पढ़ना है जो अधिक से अधिक जहां से प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। और एक और इतिहास है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ आपको एक चीज करना है, कंट्री का जो है ना जितनी दुनिया में जितने भी कंट्री है सब का आपको क्या करना है, कैपिटल और करेंसी याद कर लेना है। यहाँ से आपका जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री पकड़ा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ राजधानी पूछ सकता है, मुद्रा पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो यहाँ हमको कवर करना है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिको भारत के इतिहास में, आधुनिको भारत के इतिहास में टॉपिक को हमको सिलेक्ट करके पढ़ना है। जैसे अगर देखा जाए आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं, आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम 2 खंडों में बांटकर पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला हम पढ़ेंगे 1498 से लेके 1885 तक पढ़ सकते हैं, भाग 1 में पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। उसी प्रकार भाग 2 में अगर जाएंगे मेरे साथियों तो भाग 2 में पढ़ेंगे, भाग 2 में पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। मतलब मेरे प्यारे साथियों पूरे आधुनिक भारत को अगर बांटा जाए, अगर जो है ना अगर क्वेश्चन अगर आधुनिक भारत के क्वेश्चन को अगर डील करना है तो यहाँ से हम आधुनिक भारत को डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। पहला 1498 से लेके 1885। अब समझिए जब भारत में मुगल वंश का उदय होता है तो उस समय आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो 1498 से हम शुरू करेंगे और 1947 तक पढ़ के हम आधुनिक भारत को खत्म करेंगे। और यहाँ भी मेरे प्यारे साथी सुनिए, और यहाँ भी क्या करता है, यहाँ से आपका 20% ही क्वेश्चन डील हो पाएगा एग्जाम में, क्योंकि 80% क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछी जाती है। मतलब भाग 2 को पहले कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए आप। भाग 2 अगर देखा जाए, भाग अगर 2 देखा जाए 1885 से लेके 1947 को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका जो क्वेश्चन जो पूछेगा ना, यहाँ से घिना कर क्वेश्चन पूछता है और यहीं से जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो होते हैं, यहाँ से आपके सिलेबस का
सामान्य अध्ययन का 80% क्वेश्चन यहीं से आपका रहेगा। 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही आप प्रश्न पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनी रहती है। तो हमको यहां से पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर देखा जाए तो इसको भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए, इसको अगर 3 भागों में बांटा जाए तो पहला पढ़ेंगे उदारवादी चरण पढ़ेंगे, उदारवादी चरण पढ़ेंगे, उदारवादी चरण पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में मॉडरेट फेज कहते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक उग्रवादी चरण होता है, उग्रवादी चरण होता है, उग्रवादी चरण होता है, एक्सट्रीमिस्ट फेस्ट कहते हैं। और एक और होता है गांधी ईरा होता है, जिसको गांधी युग कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अगर ये 3 फेज पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के 80% भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी 3 को पढ़ने से। अब देखिए गांधी युग की अगर बात करते हैं, गांधी युग की बात करेंगे तो पहला उदारवादी चरण का शुरुआत होता है 1885 से लेके 1905 तक, मतलब बंगाल विभाजन से पहले के काल को उदारवादी चरण कहते हैं। और 1905 से लेके 1919 तक के काल को हम कहते हैं उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण। उसी प्रकार अगर 1919 से लेकर 1947 के काल को हम पढ़ेंगे, गांधी युग पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में गांधी ईरा कहते हैं, इसे इंग्लिश में गांधी ईरा कहते हैं, गांधी ईरा कहते हैं। उसी प्रकार इसे देखा जाए तो इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज कहेंगे, इसे इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट फेज कहेंगे। और इसको मॉडरेट फेज कहते हैं, मॉडरेट फेज कहेंगे। मतलब एक 3 जो है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में पढ़ लेंगे तो पूरा मतलब आपका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में जो इतिहास का पोर्शन है वो आपका 80% क्वेश्चन कवर हो जाएगा इसी से। एक उदारवादी चरण हुआ, एक उग्रवादी चरण हुआ और गांधी युग हुआ। यही टॉपिक पढ़ना है, समझ जाइए आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जरूर जुड़िए मेरे साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो, मेरा एक सीट सिक्योर हो जाए तो मेरे साथ जुड़िए। कल से आपका रेगुलर वीडियो पूरा प्रैक्टिस सेट के साथ अगर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे। फ्री बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा। पीपीटी में जो है ना आपका जो है ना A4 साइज में आपका जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम में भी आपका टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे वीडियो के नीचे, तो आप देख लीजिएगा। तो आपका जो है ना अभी 30 दिनों का समय बचा हुआ, 30 दिनों में एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही आसान है सिलेक्शन लेना, सिर्फ मेरे साथ जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।